अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से एक और बहुत ही ख़ास वीडियो, जो नमाज को छोड़ने पर नमाज को छोड़ने पर जो वहीद जो हमें मिलने वाला है नमाज छोड़ने पर, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बने रहिएगा शुरू से आखिर तक हमारे साथ। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों किया करें और ज़रूर किया करें, सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं। दूसरी फसल, नमाज के छोड़ने पर जो वहीद और इताब हदीस में आया है उसका बयान। हदीस की किताबों में नमाज न पढ़ने पर बहुत सख्त अज़ाब जिक्र किए गए हैं। नमूने के तौर पर चंद हदीसें जिक्र की जाती हैं। ये सच्ची खबर देने वालों का एक इरशाद भी समझदार के लिए काफ़ी था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफ़क़त के कुर्बान की आपने कई तरह से और बार बार इस चीज़ की तरफ मुतवज्जो फरमाया कि उनके नाम लेवा उनकी उम्मत कहीं उसमें कोताही न करने लगे। फिर अफसोस है हमारे हाल पर कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एतमार के बावजूद नमाज का एहतमाम नहीं करते और गैरती और बेहयाई से अपने को उम्मती और मुत्तबा ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का धनी भी समझते हैं। अपने आपको बेशर्मी से इस्लाम का धनी भी समझते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का धनी समझते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज छोड़ना आदमी को कुफर से मिला देता है। नमाज छोड़ना आदमी को कुफर से मिला देता है। एक जगह इरशाद है कि बंदे और कुफर को मिलाने वाली चीज़ सिर्फ नमाज छोड़ना है। एक और जगह इरशाद है कि ईमान और कुफर के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। इस किस्म का मज़मून पर कि हम हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एहतमाम के बावजूद नमाज का एहतमाम नहीं करते और बेगैरती और बेहयाई से अपने को उम्मती और मुत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम का धनी भी समझते हैं। बंदे और कुफर के बीच नमाज ही आड़ है। तो जब नमाज छोड़ दी तो कुफर और बंदों आप में और कुफार इंसानों में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज छोड़ना आदमी को कुफर से मिला देता है। और एक जगह इरशाद है कि बंदे और कुफर को मिलाने वाली चीज़ सिर्फ नमाज छोड़ना है। एक और जगह इरशाद है कि ईमान और कुफर के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। तो इस किस्म का मजमुआ और तो हज़रत उबादा रज़ी कहते हैं कि मुझे मेरे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 नसीहतों का जिनमें 4 ये हैं। अव्वल तो ये कि अल्लाह का शरीक किसी को ना बनाओ, और चाहे तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएं या तुम जला दिए जाओ और या सूली पर चढ़ा दिए जाओ। दूसरी ये कि जानवर नमाज न छोड़े। जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो मजहब से निकल गया। जानबूझकर नमाज ना छोड़े, जानबूझकर जिसने भी नमाज छोड़ दी वो मजहब से निकल गया। चौथे ये कि शराब न पियो कि वो सारी खताओं की जड़ है। चौथी ये कि शराब न पिए, शराब नमाज की शैतानी ताकतों की सारी जड़ है। तो फ़ायदा, एक दूसरी हदीस मिस्कात सुन्ने इब्ने माजा के हवाले से मैं हज़रत
अबू दादा रज़ी भी इस किस्म का तुफादा है। दूसरी हदीस मिस्कात सुनने इब्न माजा के हवाले से में हज़रत अबू दादा रज़ी भी इस किस्म का मजमू फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि अल्लाह का शरीक किसी को ना करना, खा यानी अल्लाह का शरीक किसी को ना करना, खा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या आग में जला दिया जाए। दूसरी नमाज जानकर ना छोड़ना। लेकिन आज तो कोई किसी के क्या टुकड़े कर रहा है, फिर भी इंसान अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर ही रहा है। तो ये पहली बात है, चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। तो जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है उससे अल्लाह ताला सानू बरिया उस्मा जिम्मेदारी से अलग है। यानी तीसरी, शराब न पीना कि हर बुराई की कुंजी है। तीसरी, शराब न पीना जी हर बुराई की कुंजी है। हज़रत मुआन बिन जबल रज़ी फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की वसीयत फरमाई। अव्वल ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। गो तू कत्ल कर दे, वो चाहे तुझे वो कत्ल कर दे, बीवी को छोड़ दे या सारा माल खर्च कर दे, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को भी कत्ल न करना। चाहे बीवी को छोड़ दे, चाहे सारा माल खर्च कर दे और या तुझे कोई कत्ल कर दे, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करना। तो फर्ज नमाज जानकर न छोड़ना। जो शख्स जानकर नमाज छोड़ देता है अल्लाह ताला का जिम्मा उससे बरी है। यानी अल्लाह ताला अपना जिम्मा उससे बरी कर देते हैं कि इसने जानबूझ के फ़र्ज़ की नमाज छोड़ी है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है, कोई जिम्मा नहीं है, जो चाहिए करे, मैं इसको नहीं बचा सकता। यानी जैसे औलाद जब माँ बाप का दिल दुखाती तो माँ बाप कहते हैं हमारी कोई औलाद नहीं है, ऐसे ही अल्लाह ताला कहते हैं कि अब मेरा कोई जिम्मा नहीं है इस पर, इसने फ़र्ज़ नमाज जानबूझ कर छोड़ दी। शराब न पीना कि ये हर बुराई और बहस बेहयाई की जड़ है। अल्लाह की नाफरमानी न करना कि इससे अल्लाह ताला का गजब और कहर नाजिल होता है। लड़ाई से न भागना, चाहे सब साथी मर जाएं। लड़ाई में मत भागना, चाहे सब साथी मर जाएं। अगर किसी जगह वबा फैल जाए जैसे ताउन वगैरह तो वहाँ से न भागना। अपने घर वालों पर खर्च करना और नमी तबिया के पास थे उन पर भी उनसे लगड़ी ना हटाना। यानी अल्लाह ताला से उनको डराते रहना। यानी किसी कोई नमाज नहीं पढ़ता उससे अपनी निगाह ना हटाना, उसे डराते रहना। लकड़ी ना हटाने का मतलब ये है कि वो इससे बेफिक्र न हो कि बात तबाही नहीं करता और मारता नहीं, तो जो चाहो करते रहो, बल्कि हुदूदे शरीयत की हदें के तहत में कभी कभी मारते रहना चाहिए। बगैर मार के अक्सर तबिया नहीं होती। आजकल औलाद को शुरू में तो मोहब्बत के जोश में तबिया नहीं की जाती, जब वे बुरी आदतों से पुख्ता हो जाते हैं तो रोते फिरते हैं। हालांकि ये औलाद के साथ मोहब्बत नहीं, सख्त दुश्मनी है कि उसको बुरी आदतों से रोका न जाए और मार पीट को मोहब्बत के खिलाफ समझा जाए। कौन सा समझदार गवारा कर सकता है कि औलाद के फोड़े फुंसी को बढ़ाया जाए, यानी फोड़े फुंसियों को बढ़ाया जाए, और इस वजह से कि नसरत लगाने से शख्स और तकलीफ होगी। अमले जहरा ऑपरेशन न कराया जाए, बल्कि लाख बच्चा रोए मुंह बनाए भागे, बहरहाल नसरत लगाना ही पड़ता है। बच्चों की तबीयत और नमाज की ताकीद बहुत सी हदीसों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो और 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर मारो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी फरमाते हैं कि बच्चों को नमाज की निगहबानी किया करो और अच्छी बातों की आदत डालो। हज़रत लुकमान हकीम का इरशाद है कि
बाप की मार औलाद के लिए ऐसी है जैसा कि खेती के लिए पानी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी फरमाते हैं कि बच्चों को नमाज की निगहबानी किया करो। एक हदीस में इरशाद है कि अल्लाह ताला का उस शख्स पर रहमत करे जो घर वालों को तबिया के वास्ते घर में कोटा लटकाए रखे। एक हदीस में इरशाद है कि कोई बाप अपनी औलाद को इससे अफजल अतिया नहीं दे सकता कि उसको अच्छा तरीका तालीम करे। नमाज का छूट जाना गोया अपना सब कुछ लुट जाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स की एक नमाज भी फौत हो गई वो ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और माल व दौलत सब छीन लिया गया। नमाज का जाया करना अक्सर बाल वालों की वजह से होता है। तो दौलत सब ही छीन लिया गया और अकेला खड़ा रह गया। यानी जितना खसारा घाटा और नुकसान इस हालत में है उतने ही नमाज के छूटने में होना चाहिए। अगर किसी शख्स से कोई गोतबर आदमी ये कह दे और उसके यकीन आ जाए कि कत्ल कर देते हैं और माल छीन लेते हैं, और कौन बहादुर है कि उस रास्ते को चले। रात के दरकनार दिन को भी मुश्किल से उस रास्ते को चलेगा। मगर वारिद हुआ कि और हम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे होने का दावा भी झूठी जबानों से करते हैं, मगर इस पाक इरशाद का हम पर असर क्या है। हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि बगैर सख्त मजबूरी के 2 नमाजें एक साथ पढ़ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स एक वजू से 2 नमाज पढ़ता है, यानी 2 नमाजों को बिना किसी उजर के एक वक्त में पढ़े, वो कबीरा, यानी 2 नमाजें से कि मेरी जोहर की नमाज कज़ा हो गई, अब मैं सोचती हूँ कि मगरिब की नमाज में जोहर की नमाज को अदा कर दूँगी, तो 2 नमाज बिना वजह मैंने कज़ा कर दी वो नमाज। अब मैं सोच रही हूँ कि उस नमाज को मैं जोहर की नमाज को यानी फिर मैं उसमें मगरिब की नमाज में पढ़ लूँगी। तो ये मतलब 2 नमाज एक साथ पढ़ने के बारे में बताया। तो शख्स जो नमाज़ों को बिना किसी उजर यानी बिना वजह हमने कज़ा कर दिया वो एक वक्त में पढ़ें, वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर पहुंच गया, क्योंकि जानबूझ के नमाज को कज़ा किया, ये सोच रहा है कि मैं अब उसमें अदा कर लूँगा। एक नमाज जब उसका वक्त हो जाए, दूसरी जनाजा जब तैयार हो जाए, तीसरी वे निगाही औरत जब उसके जोड़ का खाबिंद मिल जाए, यानी फ़ौरन निकाल कर देना। बहुत से लोग जो अपने को दीनदार भी समझते हैं और गोया नमाज के पाबंद भी समझे जाते हैं, वे कई नमाजें मामूली बहानों से सफ़र का हो या दुकान का हो, मुलाजमत का हो, घर आकर इकट्ठी ही पढ़ लेते हैं। ये गुनाह कबीरा है। ये कि बिला किसी उजर बीमारी वगैरह की नमाज को अपने वक्त में न पढ़ा जाए और बिल्कुल नमाज के बराबर गुनाह न हो, लेकिन बेवक्त पढ़ने का भी सख्त गुनाह है। इससे खिलासी नजात छुटकारा न हुई, यानी इससे खालसाली मतलब आपकी कोई भी छुटकारा नहीं मिलेगा। इससे बेनमाजी का असर फिरौन और हम्मान के साथ होगा। बेनमाजी का असर कारून और फिरौन और हम्मान के साथ होगा। असर यानी कारून और फिरौन और हम्मान के साथ होगा, इनके साथ होगा बेनमाजी का असर, यानी हिसाब किताब इनके साथ जोड़ा जाएगा। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमें नमाज पाबंदी साथ तो पढ़ ही रहे हैं, तो हम टाइम पर भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये
थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हमें चलने की आदत पड़ गई, तो हमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही चलना चाहिए। थोड़ा हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम नमाज़ को अपनी को धीरे धीरे करके पाबंदी से पढ़ना शुरू करें, और नमाज अज़ान लगते ही कि हम अपने को उठने की ताकीद करें। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। करने की कोशिश करें, पर नमाज़ों को ना छोड़ें। जब इतना सारा अल्लाह ताला ने, कोई मामूली बात नहीं है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक बताई है, तो नमाज कोई मामूली चीज़ नहीं है, उसको ताकीद किया करें। सबसे पहले हमसे उसी का हिसाब होगा, तो उस चीज़ पर गौर किया करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें, और सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट करें। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।